काम वासना या फिर ब्रह्मचर्य, मैं दोनों में से क्या अपनाऊं? एक प्रश्न ये आया है। और ये प्रश्न बहुत ही मूलभूत प्रश्न है, बहुत सारे योगियों का, साधकों का, बहुत सारे लोगों का, कि दरअसल क्या उन्हें ब्रह्मचर्य अपनाना चाहिए? वो योग साधना कर रहे हैं, वो ध्यान करते हैं, भक्ति में हैं, लेकिन बार बार मन में सेक्स के, संभोग के, इस तरह के विचार आते हैं। तो उन्हें क्या अपनाना चाहिए? क्या वो ब्रह्मचर्य अपनाएं या फिर क्या काम वासना के करने से उनकी साधना पर कोई फर्क पड़ेगा? तो आज इसी बारे में बात करेंगे। तो इसमें दो चीज़ें तो समझने वाली हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली तो ये है कि आदमी का जो निर्माण है वो ही संभोग से हुआ है, सेक्स से हुआ है। मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, दो के मिलन से ही एक जन्म होता है, व्यक्ति हो या फिर कोई पशु हो। तो आदमी का जो मूल है, आदमी के जो अंतरतम में है, जहाँ से आदमी की चेतना चलती है, उस चेतना में भी संभोग का बहुत बड़ा योगदान है। तो यदि आपके मन में कोई ऐसा विचार आता है तो सबसे मूलभूत बात यही समझने की है कि जब मनुष्य का निर्माण ही संभोग से हुआ तो क्या उस मूलभूत तत्व से वो भाग सकता है? तो उससे तो वो कभी भाग नहीं सकता। ये तो यहाँ पर पूरी तरह से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जिस चीज़ से, जो मूल में है, जिस चीज़ से एक लोहे का निर्माण हुआ है, यदि ये कोई धातु का निर्माण हुआ है, किसी चीज़ का निर्माण हुआ है, तो उसका जो मूल तत्व है, यदि वो मूल तत्व ही नहीं रहेगा तो फिर वो धातु नहीं रहेगी। इसी तरह से आदमी का जो मूल तत्व है, जहाँ से आदमी का निर्माण होता है, वो सीधी सी बात है, वो पुरुष और स्त्री के मिलन से है। तो जब मूल तत्व संभोग है तो उससे भागना तो असंभव है। दूसरी बात ब्रह्मचर्य की है कि हमारे दिमाग में शुरू से ही ये एक धारणा डाल दी जाती है कि हमें ब्रह्मचर्य अपनाना चाहिए और ब्रह्मचर्य से अपनी जो ऊर्जा है उसको संग्रहित करके ध्यान, योग, साधना इत्यादि में प्रयोग करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। तो ब्रह्मचर्य समझने की बात है। ब्रह्मचर्य दरअसल है क्या? ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आपने अपने जो यौन ऊर्जा है उसका बहाव नहीं होने दिया, उसको संग्रहित किया। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि उस ऊर्जा को यदि संग्रहित कर लिया तो उसको संग्रहण करने से ही उनको परम मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा भी संभव नहीं है। बहुत सारे लोग मानसिक रूप से बीमार भी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उस ऊर्जा का प्रयोग करने का पता ही नहीं है कि कैसे उस ऊर्जा को प्रयोग करें। तो ब्रह्मचर्य भी धारण कर लिया लेकिन ऊर्जा का प्रयोग करने का नहीं पता। एक को पता है कि संभोग, सेक्स हमारे मूल में है, दूसरे को ब्रह्मचर्य की बारे में पता है, अब उसको उसके प्रयोग करने का नहीं पता। तो वो भी आदमी बेकार हो जाएगा, पागल हो जाएगा। ब्रह्मचर्य साधने से आपने वीर्य, आपने ऊर्जा, आपने शक्ति तो इकट्ठी कर ली, लेकिन यदि उसका प्रयोग ही नहीं करोगे, उस शक्ति से आप शारीरिक क्रीड़ा नहीं करोगे, शारीरिक श्रम नहीं करोगे, उस शक्ति से आप शरीर में लोचन नहीं पैदा करोगे, उस शक्ति से यदि आप अपने स्तर को नहीं उठाओगे तो वो शक्ति तो एक तरह से निष्क्रिय रहेगी, आपके लिए बाधाएं पैदा करेगी। तो दोनों ही टर्म्स में हमें समझना है, संभोग तो हमारा मूल तत्व है, सेक्स हमारा मूल तत्व है, और हमारा जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य हमारा एक ऐसी शक्ति को
इकट्ठा करना है जो बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन यदि उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, उसको सही कामों में नहीं लगाएंगे, तो वो भी हमारे लिए मानसिक रूप से बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों ही चीज़ें समझने की है। आगे की वीडियोज़ में हम और बात करेंगे इस पूरे विषय पर। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी के लिए बहुत सारा प्रेम। यदि कोई प्रश्न या सुझाव है वो ज़रूर पूछें। नमस्ते।